श्लोक, आपने पता किया ठाकुर माँ ने चाबियां कहाँ रखी है? उन्होंने अपने कमरे में रखी हुई है। हाँ लेकिन श्लोक कमरे में कहाँ रखी है? हमें जल्दी बैंक जाना होगा, लॉकर से वो पेपर्स निकाल ले, वरना फिर 1 हफ्ता वेट करना पड़ेगा। और अब मैं और वेट नहीं कर सकती, मैं इस घर में नहीं रह सकती श्लोक, मुझे जल्दी वापस जाना है अपने घर। बस रिलैक्स, आज के दिन में पावर ऑफ अटर्नी के पेपर्स हमारे हाथ में होंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। शांटू, शांटू। जी ठाकुर माँ। जल्दी से जाके अच्छे से 6-7 पकवान बनवाओ, ठीक है? और मीठे में कुछ बंगाली स्वीट्स मंगाओ, रसगुल्ले मंगाओ, और हाँ, याद से पूरन पोली बनाना मत भूलना। आज हमारे यहाँ बहुत खास मेहमान आने वाली हैं, हमारी बेटी की सहेली आ रही हैं। जाओ, जल्दी से जाओ। माँ। हाँ बेटे। आपको इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बस पूजा ही तो है, हम सब संभाल लेंगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। कविता बेटे, आज आपका वनवास खत्म होने को आया है। बरसों पहले जो आप अपने हक खो चुकी थी, आज वही हक हम आपकी झोली में वापस डालेंगे। माँ, आप ठीक तो हैं? हाँ बेटे, हम बिल्कुल ठीक हैं। बस यूं ही आंखें भर आई। आप नहीं जानती हैं आपकी खुशी हमारे लिए क्या मायने रखती है। आप एक काम कीजिए, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। बस आपकी सहेली आती ही होगी और फिर आपको उसके साथ बैठ के ढेर सारी बातें भी तो करनी है ना? हम आपको खुश देखेंगे तो हमें बहुत सुकून मिलेगा। हम जरा जाके देखते हैं कि शॉन्टू क्या क्या बना रहा है। आज कोई कसर नहीं रहनी चाहिए, बस जाओ आराम कर लो। तो मैं यही ठीक हूँ माँ, यहाँ पूजा हुई है इसलिए हमें यहीं अच्छा लगेगा। और आप प्लीज इतना परेशान मत हो, सब हो जाएगा। ठीक है बेटे। माँ को आज क्या हुआ है? इससे पहले तो उन्हें किसी के आने पर इतना परेशान नहीं देखा। फिर सिर्फ अंजलि में उन्हें क्या रुचि हो सकती है? अंजलि। बाबा, आई मंदिर गई हुई है और उनका मैसेज आया था कि वहां से वो उनकी मंदिर वाली दोस्त है ना, उनसे मिलने जा रही है। आपको कुछ चाहिए था? नहीं कुछ नहीं चाहिए। वैसे बाबा, आज काव्या का रिजल्ट निकला। क्या रिजल्ट आया मेरी बच्ची का? वो क्लास में फर्स्ट आई। क्या बात है। काव्या, काव्या बेटा। शाबाश मेरी बच्ची, कांग्रेचुलेशंस। अजवा, कांग्रेचुलेशन से कुछ काम नहीं चलेगा। आपने प्रॉमिस किया था कि आप मुझे साइकिल लेके दोगे, अब लेके दोगे ना? ओह हाँ, तुम्हारी आज ही आ जाए, उसके बाद हम तीनों चलेंगे, तुम्हारे लिए साइकिल भी लेंगे और तुम्हारी फेवरेट काजू कतरी भी। I love you अजवा। I love you too बेटा। उस दिन छोटू आ गया था, इसलिए मैंने एग्जैक्टली नहीं देखा कि कहाँ रखी हुई है, लेकिन है इसी कमरे में। तो ठीक है ना, टाइम वेस्ट नहीं करते, अब वहां ढूंढिए, मैं कबर्ड में देखती हूँ। यहाँ तो नहीं है। यहाँ पे भी नहीं है। क्या करें? अरे ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वहां ढूंढिए। एक मिनट। ठाकुमा सारी चाबियां गद्दे के नीचे रखती है। श्लोक, मिल गई चाबी। आप एक काम कीजिए, आप इसे रखिए, मैं चलती हूँ। अगर दोनों एक साथ बाहर जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है?
कमरे में क्या कर रहा था? इस तरह से चोरी चोरी क्यों देखा इसने? क्या चुराया होगा? ये खबर तो मुझे पूर्णिमा को बतानी चाहिए। ये रास्ता तो यहाँ से आगे बाएं मुड़ने पर हमारी कॉलोनी है। कितनी अजीब बात है, कविता जी यही रहती है और इतने सालों में कभी उनसे मुलाकात भी नहीं हो पाई। क्या होगा यार, जब अब तक हम उससे अपने दिल की बात ही नहीं कह पाए। देख, ऐसा नहीं है कि हम उससे कहना नहीं चाहते, हम कहना चाहते हैं। जब भी उसके सामने जाते हैं, कहने की कोशिश करते हैं, तो पता नहीं हमें क्या हो जाता है, हम कुछ कह ही नहीं पाते। एक और ये टेंशन है और दूसरी और दादा। पता नहीं आजकल उन्हें क्या हो गया। आज से पहले उन्होंने हमारी कोई भी बात नहीं टाली थी, और अब जब हम जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जब हमें उनकी जरूरत है, तो वो हमें समझ नहीं रहे, हमारी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे। हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। प्रिया, डू वन थिंग ना, तू प्लीज घर आ जा। तू यहाँ आएगी तो हम बेटर फील करेंगे। हाँ, आई जस्ट कॉल यू बैक। पूर्णिमा, तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है मुझे एक। अब क्या हुआ? अरे वो जो बल्लू है ना, उसे ठाकुर माँ के कमरे से चुपचाप मैंने बाहर निकलते हुए देखा। मामी जी, आपकी प्रॉब्लम है। आप क्यों हर वक्त बल्लू के पीछे पड़ी रहती हैं? उसने आपका क्या बिगाड़ा? आप उसे चैन से जीने क्यों नहीं देती? बल्लू एक बहुत अच्छा लड़का है, इसलिए बात बात पर उसे गलत समझने की आप भूल मत कीजिए। देवता, पूर्णिमा बेटा, क्या हो गया है आपको? पहले तो बल्लू से इतना चिढ़ती थी, अभी उसके खिलाफ एक छोटी सी बात नहीं सुन सकती। देख बेटा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उसे। मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना, तो ठीक है, खुद फोन लगा कर देख, अभी पूछ उससे। हम उससे पूछ लेंगे, हमें बल्लू पर पूरा भरोसा है। ये विश्वास की बातें छोड़ो, इस तरह के लड़के विश्वास तोड़ते टाइम नहीं लगाते हैं। फोन लगाओ अभी। हम उससे बाद में पूछ लेंगे। बाद में नहीं, तो इसी वक्त फोन लगाकर पूछ उससे। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तुम कहाँ रह गई? सॉरी, चलिए चलिए भाई साहब, जल्दी चलिए। ये आप मुझे कहाँ ले आए? मैडम, यही तो है हमारी कविता मैडम का घर। ये तो हमारा घर है। कविता जी यहाँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको यकीन है कविता जी यही रहती है? जी हाँ मैम। आपको कोई गलतफहमी हुई है। लाओ दो। ठाकुर माँ, कौन है एक खास मेहमान जिसके लिए इतनी सारी तैयारियां हो रही? खास तो वो बहुत है, खुद ही देख लेना जब आएगी। जाओ जाके बाकी काम करो। जी। माँ, इतना सब कुछ, इन सब की क्या जरूरत थी? अरे बेटी, आपकी खास सहेली आ रही है और वो भी पहली बार, तो तैयारी भी तो हमें खास ही करनी पड़ेगी ना। हाँ, वो मेरी सहेली है, लेकिन इतना सब कुछ बनवाने की जरूरत नहीं थी। आप नहीं समझेंगी। खैर छोड़िए ये बातें। बेटे, आप
आप अपनी सहेली को फोन करके पूछिए ना कहाँ पहुंची वो, जल्दी फोन कीजिए। ये लीजिए। हाँ, आपने ड्राइवर भेज दिया है ना, वो आती ही होंगी। लीजिए, उनका फोन ही आ गया। बात करो। हाँ कविता जी, आपका एड्रेस क्या है? वो मैं अहिल्या निवास के बाहर खड़ी हूँ। हाँ, हम अहिल्या निवास में ही रहते हैं। आप बाहर ही रुकिए, हम आते हैं आपको लेने। कविता बेटे, बेटे आप क्यों जा रही हैं? आप यहीं रुकिए, हम शॉन्टू को भेज देते हैं। शॉन्टू, जरा जल्दी आओ। जी ठाकुमा। शॉन्टू, हमारी खास मेहमान आ गई हैं, जाओ जाके उन्हें अंदर लेकर आओ। जी। हम अभी आते हैं। हाँ बेटे। अंजलि, आज तुम्हारा ऐसा स्वागत होगा जो तुमने अपने सपने में भी कभी सोचा नहीं होगा। कविता जी यहाँ पर कैसे? कौन है वो?